Good evening, students. कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetan Garg and I hope all of you are doing well and I welcome you all to our new series which is Geometry Gems जिसमें हम डेली at 7:30 PM ज्योमेट्री का एक मस्त सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है एंड उस क्वेश्चन के हम 5 डिस्टिंक्ट solutions discuss करने वाले हैं, right? We are going to discuss 5 distinct solutions of this particular question, right? So before starting the question, let me just give you one information कि यहाँ VOS में we have already started a new batch for IUQM. I hope सबको idea होगा IUQM का notification आ चुका है. The exam is on 9th of January, ठीक है? तो जो true maths aspirant है, जो truly maths में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आना चाहते हैं, they can be a part of this batch वैसे 10,000 का but yes you can apply this coupon CGIUQM and you'll get this batch for 2500, right? And those who have already cleared IUQM or if you have already IUQM certificate, if you are an IUQM certificate holder, then we will directly enroll you to our RM and INMO batch, right? All you need to do is just mail me your these credential on this email ID chetan.garg@vedantu.com, right? This batch will be completely free of cost if you are having a IUQM certificate, right? और अगर आपने लास्ट ईयर इनमो का पेपर लिखा था, ठीक है? अगर आप किसी और भी ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो या आप केवीपीवाई एनटीएससी या जूनियर साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म. Our representative will call you and they'll help you out in getting enrolled in those batches, right? Again, all these batches will be completely free of cost, right? So let's start the question. Okay, that was the question and trust me, we will be going to discuss 5 distinct solution for this question, right? तो जैसा थंबनेल में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, ठीक है, दिस एंगल इज x, this is 2x and this is 3x. So clearly uh, this is exterior angle, that should be sum of two interior opposite which is 2x plus x, that means this should be 3x, right? And PQ equals to SR, that was mentioned, हमें x find out करना था, ठीक है? तो सबसे पहले तो जिन बच्चों को 11th का ट्रिग्नोमेट्री आता है एंड इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा ज्योमेट्री जेम 1 और 2 में भी मैंने आपको दो दो अप्रोचेस बताई थी. एक अप्रोच बहुत कॉमन है, जब भी किसी भी ट्राइंगल्स में ऐसे ना दो कोई भी साइड्स इक्वल दी हुई हो, ठीक है, तो कोशिश करो एक ऐसी साइड ढूंढने की जो कॉमन हो या जो बाय डिफॉल्ट दोनों ट्राइंगल्स में आ रही हो. जैसे अब अगर मैं PQS ट्राइंगल की बात करता हूँ, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PSR, क्या मैं इसमें दो ऐसी साइड्स ढूंढ पा रहा हूँ जो कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है और या कॉमन है? जैसे PS तो दोनों में कॉमन है ना, PS इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है एंड PQ हमें SR के इक्वल दिए हुए. तो व्हाट आई विल डू, मैं PQ अपॉन PS, PQS ट्राइंगल से मैंने लिख लिया PQ अपॉन PS एंड यहां से मैं लिख सकता हूँ SR अपॉन PS. PS दोनों में कॉमन था और PQ इक्वल टू SR, ये मेरा क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, ठीक है? तो अब यहां पर मैं साइन रूल लगाता हूँ. साइन रूल क्या कहता है हमें, पी क्यू अपॉन पी एस दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, पी क्यू के सामने वाला एंगल का साइन. अब ये वाला एंगल अगर 3x है तो दिस शुड बी पाई माइनस 3x, है ना? तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. ऑब्वियसली मतलब ये सब रिजल्ट देखो 11th ट्रिग्नोमेट्री के हैं, तो अगर आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री आता है तब ये वाला अप्रोच समझ में आएगा. अगर नहीं आता, आपको 10th तक का ज्योमेट्री आता है या 10th तक का ही ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो नेक्स्ट 4 सॉल्यूशंस आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करेंगे नेक्स्ट 4 सॉल्यूशंस में. ये वाला बहुत आसान सॉल्यूशन है अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ठीक है? तो पी क्यू के सामने वाला एंगल इज पाई माइनस 3x, तो इसका साइन साइन ऑफ पाई माइनस 3x विल बी साइन 3x अपॉन PS के सामने वाला एंगल 2x है तो दैट विल बी sin 2x, दैट शुड बी इक्वल टू, अब SR के सामने वाला एंगल विल बी दिस, है ना? ये 3x है ये 3x है तो दैट शुड बी पाई माइनस 6x, तो sin पाई माइनस 6x दैट विल बी sin 6x अपॉन PS के सामने इज 3x तो दैट विल बी sin 3x. तो सिंपली हमारे पास एक इक्वेशन आ गया x में, बस अब हमें इसको सॉल्व करना है एंड ट्रस्ट में ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है? साइन टू थीटा, टू साइन थीटा cos थीटा होता है, तो मैंने इधर वाले साइन 6x को लिखा, देखो ये तो साइन 3x अपॉन साइन 2x था, इसको चेंज नहीं किया. साइन 6x को मैंने लिखा 2 साइन 3x cos 3x और अगेन ये 11th के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है. साइन 3x जो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज 3x कैन नॉट बी 0, ठीक है? और इनफैक्ट x 60 भी नहीं हो रहा होगा बिकॉज देन दिस 3x शुड बी 180.
क्लियर। तो अब बचता क्या हमारे पास, साइन 3x दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन 2x cos 3x। दिस इज नथिंग बट 2 cos a sin b, है ना। तो 2 cos a sin b का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो दैट विल बी साइन ऑफ a प्लस b विच इज साइन 5x माइनस साइन a माइनस दिस 3x माइनस 2x दैट विल बी साइन x। ठीक है। अब कुछ नहीं है, साइन x को इधर ले आते हैं, तो साइन x दैट विल बी इक्वल टू साइन 5x माइनस साइन 3x। ऐसे इसलिए क्या, बिकॉज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी लग जाएगा, और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन सी माइनस डी बाई टू विच इज साइन एक्स इंटू कॉस सी प्लस सी प्लस डी बाई टू विच विल बी how much, cos 4x, right? So this sin x will get cancelled out with this, so what we get, cos 4x, that is nothing but that is equals to half. That implies 4x is 60 degree and that further implies x is 15 degree. Okay, ठीक है। तो दैट दिस इज द आंसर एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन 1 इन विच यस वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ज्यादा कुछ नहीं, वन साइन रूल और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड से 11th के रिजल्ट्स, ठीक है। एंड अगर आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री आता था तो जैसा मैंने ज्योमेट्री जेम 1 और ज्योमेट्री जेम 2 में आपको बताया था, साइन रूल काफी हेल्पफुल रहता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगेन ये क्वेश्चन साइन रूल से हो जाता है। तो टिपिकली IUQM लेवल के हिसाब से आई विल रेट दिस क्वेश्चन एज 2 to 3 मार्क्स, ठीक है, अगर हम इसे साइन रूल से कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली IUQM में कोई कंडीशन तो है नहीं कि यार आपको इस पर्टिकुलर मेथड से ही करना है, बिकॉज आंसर विल बी OMR बेस्ड, है ना। दे आर नॉट गोइंग टू check your solution, how you are approaching on your particular answer, right? So in this scenario I'll rate this question as 2 to 3 marks. But yes, let's see the second solution. अगर हमें स्पेसिफिकली बोल देता है कि भाई you do not need to use trigonometry, then maybe I'll rate the question as 5 marks question, right? ठीक है। तो but again, हाँ, without using trigonometry we are going to discuss 4 different solution. Let's take a look on solution 2, ठीक है। इसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किए, थोड़ा ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, these are the construction. First of all, let's say this is point M such that PM is perpendicular to SR. जैसे थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट सॉल्यूशन में भी बताया था कि दिस एंगल इज 3x, एक्सटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर ऑपोजिट के एंगल इक्वल है। तो PM इज परपेंडिकुलर टू SR, दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्लियरली PSR आइसोसेलेस ट्रायंगल था बिकॉज दीज बोथ एंगल्स आर 3x, है ना। तो अगर मैं P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। दैट मींस दिस इंप्लाइज आवर SM equals to MR and that is actually equal to half of SR, ठीक है। ठीक है, तो एक तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। फर्दर ये जो पॉइंट है, let's name it as N. First construction is this, second is N is midpoint of PQ, ठीक है। अब यू में आस्क सर हमें कैसे स्ट्राइक करेगा, ये सब कंस्ट्रक्शन करनी है। देखो ये तो ऑब्वियस था, PM परपेंडिकुलर टू SR, ये हम सोच सकते थे बिकॉज PSR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था और वो फिर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब हाँ, ये N मिड पॉइंट लेना ये थोड़ा सा इसका मोटिवेशन कहां से आएगा, इसका मोटिवेशन इसलिए आएगा बिकॉज हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन है। गिवन क्या था, हमें गिवन था PQ इक्वल टू SR, ठीक है। अब हमने SR के दो टुकड़े कर दिए, SM और MR, है ना। अब PQ SR के इक्वल था, अगर मैं N मिड पॉइंट लेता हूं तो देखो यहाँ से ना बहुत सारी चीजें इक्वल आ जाएंगी। QN इक्वल टू NP इक्वल टू SM इक्वल टू MR, ये चार चीजें इक्वल हो गई, राइट। एंड फर्दर एक और चीज अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो सेकंड कंस्ट्रक्शन इज आवर N इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी बताया, अब इन कहानियों का मतलब है, क्योंकि PQ इक्वल टू SR था तो दैट मीन्स QN इक्वल टू NP, ये तो होएगा ही बिकॉज N इज द मिड पॉइंट। बट हाँ, PQ इक्वल टू SR था तो उनके हाफ ऑफ भी इक्वल होंगे, मतलब दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू SM एंड दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू MR, ठीक है। ये चार तो इक्वल हो गए, बिल्कुल ठीक है। बट सोच के देखो, दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू MN, वेयर N मिड पॉइंट था, इसको हमने M से भी ज्वाइन कर लिया। अब ये क्यों इक्वल है वो ध्यान से समझना, ये वाला लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है कि MN के इक्वल क्यों है। बिकॉज देखो PMQ
PQM इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सबको दिखना चाहिए, राइट एंगल एट M, तो N मस्ट बी द सर्कम सेंटर ऑफ PMQ। तो NM जो है बेसिकली दैट विल बी द रेडियस, MN रेडियस होगा, NP भी रेडियस है, NQ भी रेडियस है, ठीक है। तो दीज ऑल आर इक्वल, ये पांचों के पांचों इक्वल है। यहां तक आई होप सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर, ये ना, यहीं पर फर्दर दिस, ये कहानी का मतलब क्या है, अब यहां से मैं ये भी बोल सकता हूँ, अच्छा कि भैया जो MN है मेरा, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू MR, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू SM, SM के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब M इज द, क्या, M is the, your this thing, M should be what, M is the circumcenter of कौन सा वाला ट्राइंगल, SNR, SNR का M सर्कम सेंटर हो जाएगा, वाई, बिकॉज देखो ना, ये तीनों रेडियस की तरह एक्ट करेंगे, मतलब दिस इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस एंड हेंस M शुड बी द सर्कम सेंटर, यही तो सर्कम सेंटर का डेफिनेशन है। बट M SR का मिड पॉइंट भी है, तो इसका मतलब SR इज द डायमीटर, SR हमारा डायमीटर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कोड का मिड पॉइंट अगर सेंटर की तरह ट्रीट हो रहा है तो दैट कोड मस्ट बी द डायमीटर, है ना। एंड वी नो डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री, तो डायमीटर अगर 90 डिग्री सबटेंड करता है तो इसका मतलब हो गया कि भैया ये जो एंगल SNR है ना, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ तक कहानियां क्लियर, बहुत कुछ हो गया यार अब यहाँ तक, ठीक है। अब फर्दर फर्दर एक चीज और देखो, समझने की कोशिश करो। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्लेम किया, क्यूएन जो है, ये जो क्यूएन था, क्यूएन हमारा एनएम के इक्वल था, थोड़ी देर पहले हमने क्लेम किया, तो इसका मतलब ये 2x है, तो दिस एंगल शुड आल्सो बी 2x, ये भी 2x होना चाहिए, ठीक है। फर्दर फर्दर देखो हमने इसी में क्या क्लेम किया हुआ है, ये जो mn है मेरा, mn मेरा mr के भी इक्वल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल थे, mn इक्वल टू mr, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। बट एक्सटीरियर एंगल 2x है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी x होना चाहिए एंड दिस एंगल शुड आल्सो बी x। बात समझ में आ रही है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया बिकॉज देखो, आई होप ये तो समझ में आ गया ना, ये वाला एंगल भी x, ये वाला एंगल भी x। अब ये जो ns कोड है, ns इज अ कोड, ns कोड r पॉइंट पे भी x डिग्री सबटेंड कर रहा है और ns कोड यहां पर भी x डिग्री सबटेंड कर रहा है। सिंस एक कोड दोनों पॉइंट पर सेम एंगल अगर सबटेंड कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज, इसका क्या मतलब होगा, देखो ये सारी कहानी मैंने वर्बली बताई है, एक बार फिर से बता दूंगा मैं, दिस इंप्लाइज NSRP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस अब तो कहानी खत्म। अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और SR डायमीटर है, वो मैं पहले क्लेम ही कर चुका हूं, है ना, तो SR अगर डायमीटर है तो दिस, इसका मतलब है कि भैया एंगल SPR ये भी क्या होना चाहिए आपका, ये 90 होना चाहिए। और क्लियरली ये दोनों ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस हैं, तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि जो 3x है वो 45 डिग्री होना चाहिए भाई, 45 हो गया तो x कितना आ गया, 15 डिग्री। भाई देखो बहुत लंबा सा सॉल्यूशन है ना, आगे वाले सॉल्यूशन थोड़े और थोड़े और बेटर हैं, ठीक है, बट हाँ मजा आएगा आपको, देखना आराम से समझ में आएंगे, कुछ सॉल्यूशन आपको लंबे लगेंगे, मे भी कुछ आसान लगे, बट इसमें हमने कोई भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज किया, प्योरली यूक्लिडियन ज्योमेट्री बेस्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं फिर से सारी कहानियां बता देता हूँ, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेप था, ठीक है, जो हम नेक्स्ट कुछ सॉल्यूशन में मे भी फिर से यूज करेंगे, ठीक है। NS सॉरी, ये QN इक्वल टू NP था बिकॉज ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन, है ना, और SM इक्वल टू MR था बिकॉज ऑफ आवर दिस रिजल्ट, एंड ये दोनों इसलिए इक्वल थे बिकॉज क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी PQ इक्वल टू SR, तो उनके आधे भी इक्वल होंगे। MN के इक्वल इसलिए हुआ बिकॉज N वाज द सर्कम सेंटर ऑफ कौन सी ट्राइंगल, PMQ, है ना, PMQ का सर्कम सेंटर था N, तो NM एक्ट कर रहा है रेडियस की तरह, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये एंगल 2x, ये दोनों भी इक्वल है, बेसिकली NM और MR ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, तो दीज टू एंगल शुड बी इक्वल, एंड सिंस एक्सटीरियर एंगल इज 2x तो ये दोनों हो गए x और x, ठीक है। फिर देखा NS जो था, NS यहाँ पर x सबटेंड कर रहा है, NS यहाँ पर भी x सबटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब भैया NSPR ये हमारा हो गया साइक्लिक, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, बिकॉज वो SR कोड सबटेंड कर रही है। फिर हमने ये प्रूव कर दिया बीच में
कि भैया ये वाला एस एम जो है, एस एम इज इक्वल टू एम आर एंड दैट इज इक्वल टू एन एम। ये हमारा इसमें इसमें हमने 2 मिनट पहले बोला था ना। तो m इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल SNR एंड हेंस m इज द सर्कमसेंटर ऑफ दिस साइक्लिक ऑर्बिटल SNPR। ठीक है, बिकॉज दीज आर concyclic points। तो m since m is the midpoint of SR, तो SR must be the diameter and ये क्या हो गया अपना एंगल SNR 90 डिग्री एंड हेंस दिस इज 90, ये 90, ये दोनों तो आइसोसेलेस थी, तो ये एंगल शुड बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थी, है ना। तो दिस शुड बी हाउ मच 45 डिग्री। 3x 45 आ गया तो x आ गया 15। समझ में आया ये सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन थर्ड पे, एंड उसमें भी मजा आना चाहिए आपको, देखते हैं वो। चलो भाई सॉल्यूशन थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टेप्स सेम है लास्ट सॉल्यूशन वाले। ठीक है, तो सॉल्यूशन 3 पर हम चलते हैं। जो कुछ स्टेप्स सेम है वो मैं बता देता हूँ एक बार। ये m पॉइंट था, ये n पॉइंट था। ठीक है, दिस वाज m पॉइंट, दिस वाज n पॉइंट। हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके थे कि Qn इक्वल्स टू Np दैट इज इक्वल्स टू Sm दैट इज इक्वल्स टू Mr दैट इज Nm, ये हम क्लेम कर चुके थे। फर्दर ये एंगल 2x मैं बता चुका था, दिस एंगल वाज x, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके थे। ये एंगल x होगा, ये भी एक्सप्लेन कर चुके थे। ठीक है, अब देखो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है कौन से ट्रायंगल का, ये एन क्यू आर का है, तो ये 2x, दिस एंगल शुड बी 3x। ठीक है, अब ये एंगल 3x आ गया और ये वाला एंगल P दोनों में कॉमन है, तो मैं ट्रायंगल्स कुछ कॉन्ग्रुएंट बना सकता, सिमिलर बना सकता हूँ। मैं PNR, मैं ट्रायंगल PNR बोल सकता हूँ कि सिमिलर है किसके साथ, P की जगह तो P रखते हैं, N की जगह आ गया R एंड PRQ। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो PNR 3x है और PRQ भी 3x है और एंगल P तो दोनों में कॉमन था, तो 3x, अब एंगल से आई कैन से दीज टू ट्रायंगल्स मस्ट बी सिमिलर। ठीक है, अब अगर ये सिमिलर है तो मैं उठा लेता हूँ PR अपॉन PN, PR अपॉन PN, है ना, ये उठा लेते हैं। हाँ, और यहाँ से क्या उठ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो PR स्क्वायर है दैट शुड बी इक्वल टू PQ इंटू PN। ठीक है, ये चीज हम बोल सकते हैं, PR स्क्वायर PQ इंटू PN हो गया। और देखो PN MR के इक्वल था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, MR और PN दोनों इक्वल है ना, और PQ ट्वाइस ऑफ PN है बिकॉज N तो मिड पॉइंट था ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ PR स्क्वायर PQ की जगह मैं ट्वाइस ऑफ PN लिख सकता हूँ या ट्वाइस ऑफ MR कह लो, बिकॉज PN और MR तो बराबर ही है ना, और PN की जगह भी मैंने MR लिख दिया। तो यहाँ से क्या मिल गया, PR square is actually twice of MR square. So that implies PR is nothing but root 2 times MR. अब PR अगर root 2 times MR है, that this implies triangle, देखो ये 90 डिग्री तो था ही, अपन ने लास्ट लेक्चर लास्ट सॉल्यूशन में ये कंस्ट्रक्शन करी थी। तो ट्रायंगल PMR हम मेरा क्या हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब सीधा 3x हो गया तुम्हारा 45 डिग्री, मतलब फिर से x कितना हो गया 15 डिग्री। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हल्का सा अलग है, इसमें मैंने कोई साइक्लिक ऑर्बिटल का कांसेप्ट नहीं यूज किया, कहीं से भी मैंने SNR को 90 डिग्री नहीं प्रूव किया एंड हेंस SPR को 90 नहीं प्रूव किया। हमने इसमें कुछ पार्ट कॉमन था यहाँ वाला, फिर हमने सिमिलर ट्रायंगल का यूज किया। ठीक है, तो दिस सॉल्यूशन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप ये सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम 3 सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, एक ये वाला सिमिलर ट्रायंगल्स यूज किया, साइक्लिक ऑर्बिटल यूज किया, साइन रूल यूज किया। अब अपन आते हैं थोड़े नेक्स्ट सॉल्यूशन पे, जिसमें थोड़ी सी हम और अच्छे ढंग से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे बेसिकली उस। ऑलराइट भाई, लेट्स डिस्कस सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, अब यार देखो यहाँ पर है ना थोड़ा सा ट्रांसलेशन यूज किया गया। बेसिकली हमने क्या किया इसमें, एस पॉइंट से एक मतलब कुछ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन का क्या मोटिवेशन है वो भी बताता हूँ। मैंने एंगल आर एस, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, एंगल आर एस एम ड्रॉ किया एस पॉइंट से विच इज 2x। ठीक है, इसको 2x ड्रॉ किया, और ये एंगल एस आर एम जो है, एंगल एस आर एम हमने ड्रॉ किया x। ठीक है,
फर्दर पहले तो ऐसा क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज देखो ऐसा करने से क्या हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी कि भैया ये जो आपका पी क्यू है दैट इज इक्वल टू एस आर, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट बनाया, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू एस आर है, ये दो एंगल्स इक्वल कर दिए हमने, तो ए एस ए से अपना ये कॉन्ग्रेंट हो गई हैं दोनों ट्राइंगल्स। तो दिस एम्प्लाइज, ये जो मैं लिख भी देता हूँ, पी क्यू एस जो है ट्राइंगल दैट इज कॉन्ग्रेंट विद, पी की जगह आ गया आर क्यू एम, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका पी एस है, पी एस हमारा इक्वल हो गया एम आर के, एंड ये जो क्यू एस है, क्यू एस इज इक्वल टू एस एम, क्यू एस मेरा एस एम के इक्वल हो गया। अब ये क्यू एस एस एम के इक्वल है, ठीक है, बाहर वाला एंगल 2x था, तो ये दोनों एंगल हो गए एस एक्स और एक्स, ठीक है। अब ये वाला एंगल x है, ये वाला x था, तो इसका मतलब ये क्यू एम आर भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मतलब क्यू एम और एम आर दोनों बराबर हैं। तो मैं फर्दर ये लिख सकता हूँ इसमें कि ये जो पी एस है वो मेरा किसके इक्वल हमने किया, एम आर के तो इक्वल किया ही किया, एज वेल एज वो क्यू एम के भी इक्वल होगा, ठीक है। और पी एस और पी आर तो दोनों बराबर ही थे, तो इसको फर्दर मैं पी आर के इक्वल भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये वाला एंगल 3x हो गया, ये वाला एंगल 3x था, तो अगर मैं इन ट्राइंगल्स की बात करता हूँ, कौन से की, लेट्स से पी क्यू एम की बात करता हूँ, ठीक है, और मैं बात करता हूँ पी क्यू एम की, हमने बात की, पी क्यू किसके साथ था, एस आर के साथ है ना, तो आर एस पी की बात कर लो, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। क्यों कॉन्ग्रेंट है, बिकॉज देखो पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, पी क्यू इक्वल टू आर एस, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू आर एस क्वेश्चन में गिवन था, और ये जो पी एस है वो मैंने क्यू एम के इक्वल कर दिया, क्यू एम इक्वल टू पी एस कर दिया मैंने। क्यों, ये देखो ना, अभी क्यू एम इक्वल टू पी एस किया था हमने, और ये जो बीच वाला एंगल है क्यू विच इज 3x इसमें, और यहाँ पे बीच वाला एंगल एस वो भी 3x, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रेंट बन गई। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट बन गई तो सीधी साधी सी बात है कि भैया ये वाली जो चीज थी, कौन से वाली आपकी, ये जो पीएम है, ठीक है, पीएम शुड बी इक्वल टू दिस आरपी, पीएम और पीआर दोनों बराबर हो जाएंगे। अब पीएम और पीआर अगर बराबर हो गए, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था वो एमआर के तो बराबर है ही है, तो दैट मीन्स पीएम इक्वल टू पीआर तो था ही, और यहां से आई कैन क्लेम कि वो एमआर के भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी एम आर इज इक्विलेटरल, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फायदा है, कुछ नहीं, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो दिस एम्प्लाइज एंगल 4x जो है वो 60 डिग्री, मतलब कि भैया x जो हो गया आपका वो 15 डिग्री हो गया, ठीक है। ये इस सॉल्यूशन में था, ठीक है। तो सॉल्यूशन 4 आई होप समझ में आ गया होगा, एंड मोटिवेशन क्या सॉल्यूशन 4 के लिए वो भी समझ में आ गई होगी। तो देखो ये सब है ना टिपिकल कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चंस है ना, अलग अलग एक ही क्वेश्चन को हमने देखा कि चार अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अभी एक तरीका और देखेंगे, ठीक है। तो हर में अलग अलग कंस्ट्रक्शन हुई है, सारे सॉल्यूशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। सॉल्यूशन 4 हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल से किया, 3 में हमने सिमिलर ट्रायंगल यूज किया, 2 में हमने साइक्लिक ऑर्डिनल यूज किया, और 1 तो टिपिकल हमारा साइन रूल से किया। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन 5, ठीक है। फिगर पे मत जाओ, इसमें थोड़ी सी और कंस्ट्रक्शन की है, अगर थोड़ा सा इसमें वेट करोगे ना, हमने कुछ खास नहीं किया, जो इस क्वेश्चन में बाहर किया था हमने वो अब इस क्वेश्चन में हमने अंदर किया, दैट्स इट, हल्का सा चेंज है, थोड़ा सा थॉट देके देखो क्या किया, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हम अब डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो भाई, इसमें हमने क्या किया, जैसे मैंने पहले बताया कि इस वाला क्वेश्चन में जो कंस्ट्रक्शन की थी वो जस्ट ऑपोजिट की है, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल मैंने 2x कंस्ट्रक्ट किया, लेट से ये पॉइंट M था, तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, एंगल आर एस एम जो है उसको तो मैंने 2x माना, ठीक है। सिमिलरली इतने से एंगल को मैंने x माना, इतना सा एंगल मतलब एस आर एम, इसको मैंने कंस्ट्रक्ट किया x, और जहां मिल रहे हैं ये उस पॉइंट को हमने m मान लिया। ऐसा क्यों किया, बिकॉज अगेन फिर से वही गिवन जो था उसकी वजह से पी क्यू इक्वल टू एस आर था, इसका मतलब हो गया कि जो हमारी पी क्यू एस ट्राइंगल है दैट इज कॉन्ग्रेंट विद पी क्यू एस, पी की जगह आ गया आर एस एम, ठीक है, ये हमारी कॉन्ग्रेंट होगी। तो इससे क्या फायदा हुआ मुझे, इससे आई कैन से दिस इंप्लाइज ये जो पी एस है मेरा, पी एस इज एक्चुअली इक्वल टू एम आर,
PS जो है वो MR के इक्वल आ गया, ठीक है। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी। तो ये लास्ट सोल्यूशन में भी ये चीज यूज की थी अपन ने, ठीक है। तो PS इक्वल टू हमारा MR आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, इस M पॉइंट को पहले P से तो मिला दिया। अब ये जो एंगल था ना इतना, अब ये टोटल एंगल 3x था, तो ये वाली चीज 2x है, अच्छा ये वाली चीज भी x थी, क्योंकि पूरा एंगल 3x है ना, तो ये 2x है तो ये x हो गया। अब ये 2x थे, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मतलब ये x, ठीक है। और इस एंगल बाइसेक्टर को हमने एक पॉइंट F पे रोका, सच दैट, ये भी हमारी अब कंस्ट्रक्शन है, सच दैट ये जो RF है हमारा, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू कितना, ये SM के इक्वल कर दिया मैंने, RF और SM को दोनों को बराबर कर दिया। ऐसा क्यों किया, इसका भी पर्पस आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज देखो, अगर आप ढंग से देखोगे, अभी मैंने PS इक्वल टू MR बोला, PS इक्वल टू MR, ठीक है। और अब मैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा SM है वो RF के इक्वल है, ठीक है। SM जो है वो RF के इक्वल है, बीच वाला एंगल X है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये जो PSM ट्राइंगल है वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाती है किसके साथ, ट्राइंगल PSM कॉन्ग्रेंट हो जाती है, S की जगह आ जाता है R, M की जगह आ जाता है F, एंड MRF, है ना, ये चीज आ जाती है बिल्कुल। तो ये वाला जो एंगल है जो भी है वो इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल x, पूरा एंगल 2x था, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब है ना, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर मैं एंगल MPR की बात करूं, ठीक है, अच्छा क्लियरली ये तो सबको दिखना चाहिए कि भैया ये जो PMR ट्राइंगल थी वो आइसोसेलेस थी, ठीक है। PMR ट्राइंगल आइसोसेलेस थी, बिकॉज देखो ना, PS इक्वल टू MR था, PS इक्वल टू MR, और PS और PR तो बराबर थे, तो MR इज एक्चुअली इक्वल टू PR, है ना, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थी। तो मैं RF को जहां पर भी रोक लूं, PF और MF तो बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है। PF और MF बराबर होंगे, नहीं समझ में आ रहा क्या, बिकॉज PMR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो PF और MF बराबर होंगे। फर्दर फर्दर जो हमने अभी ये प्रूव किया था कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से PM इज एक्चुअली इक्वल टू MF, PM MF के इक्वल भी है। अब ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी 60, बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ये भी 60, ये भी 60। समझ में आ रही है भाई चीजें, क्लियर है यहाँ तक चीजें सबको, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं एंगल MPR की, MPR ये वाला एंगल 2x है, ठीक है, तो ये पूरा एंगल ये 90 माइनस एक्स होना चाहिए था, तो इसका मतलब इतना सा एम्पियर जो है वो 90 माइनस एक्स होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एंगल 2x है ना। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, बिकॉज एंगल PMR इज इक्वल टू एंगल MPR, ये दोनों बराबर होंगे, और ये वाला एंगल जो थर्ड एंगल है वो 2x गिवन है, तो एम्पियर बेसिकली 90 माइनस एक्स हो गया। तो इसका मतलब है जो FPM एंगल FPM वो कितना हो गया, 90 माइनस एक्स में से 60 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दैट मीन्स ये 30 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। ये 30 माइनस एक्स, ये एक्स, तो इसका मतलब हो गया भैया कि जो एंगल PFR है, ये वाला एंगल PFR, ये मेरा कितना हो गया, 30 माइनस एक्स प्लस एक्स, 30, तो दिस शुड बी 150, सिंपल सा, तो एंगल PFR 150 हो गया। सेम ही मेरा एंगल MFR होगा, क्यों, बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये भी 150 होगा, थोड़ी देर पहले इसलिए बताया बिकॉज PMR तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल था और ये एंगल बाइसेक्टर था RF, तो F पॉइंट जहां मर्जी इस लाइन पे ले लो FR पे, PF हमेशा MF के इक्वल होगा ही होगा, तो ये एंगल मेरा 150 डिग्री आ गया। अब मैंने देखो 2 मिनट पहले बताया था ये वाला एंगल इसके इक्वल भी है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट थे ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ये वाला जो एंगल है, दिस, इसको मैं लिख देता हूँ, सिंस एंगल SPM दैट इज इक्वल्स टू एंगल RMF, अभी बताया ना ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल मैं निकाल देता हूँ, कैसे, देखो, ट्रायंगल में PSR की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल PSR,
एंगल जो है तुम्हारा SPR, पूरा SPR दैट इज एक्चुअली इक्वल टू कितना 180 माइनस कितना बनेगा 6x बन रहा है ना 180 माइनस 6x। अब उसमें से जो MPR है एंगल MPR अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, ये था 90 माइनस x, ठीक है। MPR है 90 माइनस x, तो इसका मतलब ये जो एंगल SPM बनेगा, एंगल SPM, ठीक है, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाता है भैया आपका 180 माइनस 6x में से 90 माइनस x सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दैट विल बिकम एंगल 90 माइनस 5x। तो ये मेरा 90 माइनस 5x बना। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, बस वो कर दो। तो 90 माइनस 5x प्लस मेरा x प्लस 150, थोड़ा खतरनाक सा हो गया यार, है ना। ये किसके इक्वल हो गया 180 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब फिर घूम फिर के कहानी क्या आ गई, 4x इज एक्चुअली इक्वल टू 60, तो x हमारा फिर से क्या आ गया 15 डिग्री। ठीक है, ये सॉल्यूशन सबसे ज्यादा खतरनाक था भाई, ठीक है, इसीलिए इसको बिल्कुल एंड में रखा हुआ है। तो दीज आर द 5 सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें बहुत कुछ यूज हुआ। सॉल्यूशन 4 में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज किया, छोटा था कंसेप्ट बट कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी मुश्किल थी। इसमें सिमिलर ट्रायंगल का यूज किया थर्ड में। सेकंड में साइक्लिक ऑर्डिनल का कंसेप्ट किया। सबसे आसान सॉल्यूशन मुझे लगता है ये जिसमें साइन रूल यूज होता है, ठीक है। बट हाँ, ऑब्वियसली जिनको साइन रूल या 11th का ट्रिग्नोमेट्री आना नहीं आता उनके लिए चैलेंजिंग है। तो मेरे ख्याल में से सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन शायद ये लगा होगा, बट इसमें ना एक्चुअली काफी सारे रिजल्ट पिछले सॉल्यूशन 2 के यूज हुए हैं, तो इसलिए आपको ये छोटा सा सॉल्यूशन लग रहा है, ठीक है। तो भाई दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। आज हमने एक क्वेश्चन के 5 अलग अलग सॉल्यूशन डिस्कस करे हैं। तो जो बच्चे ऑलरेडी AQM सर्टिफिकेट होल्डर है, फिर से मैं यही कहूंगा भाई जल्दी से अपनी डिटेल्स मेरे साथ शेयर करो ताकि हम आपको RMO और IMO बैच में एनरोल कर पाए, ताकि पढ़ाने में मजा आए आपको, ठीक है। एंड जो बच्चों ने अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर AQM नहीं क्लियर कर पाए या नहीं दिया, दे कैन एनरोल इन आवर IUQM बैच जो 23rd ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इस बैच को आप 2500 में ले सकते हो यूजिंग दिस कूपन CZIOQM। अगर कोई किसी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म, राइट। तो सी यू टुमारो एट 7:30 PM। Bye bye, till then please take a very good care of yourself. Thank you.